जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम हिंदी के टॉप 51 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि पेपर में बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है, बताइए। यहाँ पर हमने 51 क्वेश्चन लिए हैं, देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। क्लास के लास्ट में अपना इसको जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। बताइए कौन सा व्यंजन जो है त वर्ग का नहीं है। तो यहाँ पर साथियों जो माँ है ये जो है ता वर्ग का नहीं है। माँ किस में आता है? ये बेटा जो है पा वर्ग में आता है। पा फा बा भा माँ, ठीक है, ये जो है पा वर्ग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है, बताइए। संदेश सूचक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य या इच्छा बोधक वाक्य। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विधानार्थक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि सामासिक शब्द क्या है, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो दशानन है ये जो है संबंध बहुब्रीहि सामासिक शब्द है। अगला है, इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो डैश हों, क्या हों? आंख के अंधे गांठ के पूरे, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, आप काज महाराज। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंख के अंधे गांठ के पूरे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मैं अपना सिर खुजाता हूं इस वाक्य में है, बताइए कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया है या अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं है? बेटा इसमें जो है सकर्मक क्रिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं खाना खा चुका हूं तब वह आया, यह वाक्य है, बताइए कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संक्षिप्त वाक्य है? बेटा मैं खाना खा चुका हूं तब वह आया, ये जो है एक मिश्र वाक्य है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा कुत्ता काला है इस वाक्य में काला शब्द है, क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है? तो बेटा यहाँ पर जो काला शब्द है ये जो है विशेषण है, क्योंकि विशेषता बता रहा है कैसा कुत्ता है, काला कुत्ता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? वाक्य क्या है कि आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो, बताइए इसमें किस विराम चिन्ह का जो है लोप है, मतलब नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों पूर्ण विराम है, यहाँ पर जो पूर्ण विराम लगना चाहिए, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है लोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं या देशज शब्द कहलाते हैं? बेटा जो संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अनार 100 बीमार, यह एक क्या है? मुहावरा है, वाक्य है, वाक्यांश है या लोकोक्ति है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है लोकोक्ति है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। अवितथ, कृतांत, अमर्ष, मृषा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अमर्ष जो है बेटा ये कोप शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको जो है संयुक्त स्वर कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है, क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह कहलाता है, हंसपद चिन्ह कहलाता है, योजक चिन्ह या अवतरण चिन्ह? दोस्तों जो गौरव गाथा है ये जो है योजक चिन्ह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है साथियों जो ये लगा है बीच में इसको कहते हैं योजक चिन्ह, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉकेट मार शब्द में समास है, कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। इस पे जो है तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया, रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? बेटा यहाँ पर जिस वाक्य में जो है रेखा खींची हुई है, देखिए यहाँ पर, तो पूछा गया है कि ये किस मुहावरे से व्यक्त होता है? शर्म के मारे चुप हो गया। तो आकाश पाताल एक कर गया, अपना सा मुंह लेकर रह गया, अपना उल्लू सीधा करने लग गया या उल्टी गंगा बहाने लगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेटा ये जो है अपना सा मुंह लेकर रह गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ से प्रयुक्त होता है, बताइए। लज्जित करना, स्वागत करना, सावधान करना या क्रोध से देखना। तो दोस्तों जो आंखें दिखाना है ये मुहावरा जो है क्रोध से देखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कहू रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है, बताइए। जो रावण शब्द है इसका प्रयोग किस रूप में हुआ है, जातिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। जो रावण है, देखिए यहाँ पर जो पहला रावण है इसका प्रयोग जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है, और जो दूसरा रावण है रावण जग केते इसका प्रयोग दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भागवत भक्ति में संधि कौन सी है, बताइए। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि। तो दोस्तों जो भागवत भक्ति है इसमें जो है व्यंजन संधि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अनुकरणीय में लगा है प्रत्यय, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अनुकरण ईय या ईय, मतलब जो अनुकरणीय है इसमें ई प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, बताइए। देखिए कौन सा शब्द सही है, तो यहाँ पर दोस्तों जो द्वंद्व है, द्वंद्व शब्द जो है ये सही है वर्तनी की दृष्टि से। नेक्स्ट है, किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे। पदबंध, पदतल, पदरूप या पदप्राण। इसको जो है पदबंध कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 22 है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, पढ़िए ध्यान से। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे मोती मानुष चून। इसमें शब्द शक्ति पहचानिए। लक्षणा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, माधुर्य शब्द शक्ति या व्यंजना शब्द शक्ति। तो इसमें जो है व्यंजना शब्द शक्ति होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। धातु, क्रिया, मूल धातु, यौगिक धातु। तो इसको जो है यौगिक धातु कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है। कर्ण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। तो दोस्तों पूछा गया है कि संज्ञा का वह रूप कौन सा है जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, ये दोस्तों अधिकरण कारक है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 है, पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है, बताइए। श्रवण कौशल का, लेखन कौशल का, बोलने के कौशल का या पाठन कौशल का। तो आंसर हो जाएगा पठन कौशल का। अगला क्वेश्चन है, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है, बताइए। विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलता पूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट है, बलाघात का प्रयोग होगा श्रवण कौशल में, बोलने के कौशल में, पठन कौशल में या लेखन कौशल में। तो यहाँ पर साथियों जो बलाघात है इसका प्रयोग बोलने के कौशल में होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, था किस वर्ग का व्यंजन है, बताइए। जो था है बेटा ये किस वर्ग का व्यंजन है। तो देखिएगा जो का वर्ग है बेटा ये जो है कंठ का है, ठीक है, कंठ का है। इसके बाद जो चा वर्ग है ये किसका है, तो ये जो है तालु का है, तालव्य, ठीक है। इसके बाद जो क्या आता है, टा वर्ग। टा वर्ग किसका है, तो जो टा वर्ग है ये मूर्धन्य का है, ठीक है। और जो इसके बाद आता है ता वर्ग। ता वर्ग किसका है, यहाँ पर पूछा ता था बेटा किसमें आता है, ता वर्ग में आता है। तो ये जो है दंत का है, ठीक है, दंत। और जो इसके बाद आता है पा, तो ये जो है किसका है, ओष्ठ का है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया जो था वर्ग है किसका व्यंजन है, तो ये जो है किस वर्ग का व्यंजन है, तो दंत व्यंजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्नग का समानार्थी शब्द है, बताइए। जो पन्नग है इसका समानार्थी शब्द क्या है, तो उरग जो है ये पन्नग का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक है, बताइए। तो यहाँ पर जो अंधियारा दोस्तों है ये अज्ञान का प्रतीक है, जो दीपक है ये ज्ञान के प्रतीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यामा किसकी रचना है, तो दोस्तों जो यामा है ये महादेवी वर्मा की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला क्वेश्चन है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बेटा उनको जो है प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। और जो शब्दांश जो है शब्द के शुरू में जुड़कर जो शब्द बनाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थिति में परिवर्तन ना होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत क्या है? जस दूल्हा तस बनी बराता, ना सुख में मोटे ना दुख में दुबले, ना गरजे ना बरसे वही धूप की धूप, वही ढाक के तीन पात। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा वही ढाक के तीन पात। नेक्स्ट, क्रिया से बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा है कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों जो थकावट है ये जो है भाववाचक संज्ञा है क्रिया से बनने वाली। नेक्स्ट है, रीत्यानुसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीति धन अनुसार ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? बताइए, जो अनुरूप समस्त पद है इसमें कौन सा समास है? इसमें बेटा अव्ययी भाव समास है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? खटपद, मधुकर, अली, प्रभाकर। बेटा यहाँ पर जो भ्रमर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर जो है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऋजुता का सही विलोम क्या है? बताइए, टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन या तिरछापन। तो दोस्तों जो ऋजुता है इसका सही जो विलोम है क्या है? वक्रता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है, क्या है उपयुक्त शब्द? तो यहाँ पर दोस्तों स्वदेशज ये जो है इसका उपयुक्त शब्द है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो दोस्तों साखी जो है इसका पूछा गया तत्सम शब्द, तो साक्षी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? बताइए, बेटा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बताइए कौन सा कवि जो था जो एक आंख का काना था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जायसी, ये जो है एक आंख के काने थे। नेक्स्ट है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों जो कवि शब्द है इसमें जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है मुख्य उद्देश्य? पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोलकर पढ़ना या द्रुत गति के वाचन करना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक साध्य है, साधन है, एकमात्र संसाधन है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक है ये साधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षा का आदर्श वातावरण है, क्या है? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी, भाषागत शुद्धता पर बल, अध्यापक का जो एकालाप है या श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लेख है जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है उसको क्या कहते हैं? आलेख, विशेष रिपोर्ट, संपादकीय या उल्टा पिरामिड। इसको बेटा जो है संपादकीय कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जहां जहां वह व्याकरण की दृष्टि से क्या है? बताइए, भिन्नार्थी शब्द युग्म, विपरार्थक शब्द युग्म, पुनरुक्त शब्द युग्म या एकार्थी शब्द युग्म। दोस्तों जहां जहां मतलब ये जो है पुनरुक्त शब्द युग्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की जो क्रिया है क्या कहलाती है? आयात कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरे देश में जो भेजना है इसको क्या कहते हैं? इसको निर्यात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ये सुमित्रानंदन पंत की हैं, भवानी शंकर पंत की हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं या नागार्जुन की हैं? तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, नेक्स्ट है, शोभत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइए। बेटा यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला है, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है? तो आंसर हो जाएगा बेटा ये जो है क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने आपको 51 क्वेश्चन करा दिए हैं। बताइए आप लोग जो है कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? समाज सेवा, सिनेमा, विज्ञान या साहित्य? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। देखते हैं कोई इसका सही जवाब देता है। जो बच्चा इसका आंसर देगा, इससे हमारा चल जाए कि इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। और अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दिया करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो उस क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।